बन रही है, क्योंकि मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अब जिस लिहाज से आप उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के, और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं, अब इस बात के संकेत क्या निकाले जाए? क्या बात बन गई? देखिए, बात बन गई या नहीं ये कुछ देर में स्पष्ट होगा, लेकिन चेहरे की मुस्कान, उनका ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहता है कि वो खुद कि कहीं ना कहीं जल्द इसको लेकर निर्णय होने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ में दूसरा कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो वो तो सीएलपी लीडर है, लेकिन ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है कि शैलजा की जगह कौन होगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो सीएलपी कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा थी। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का नाम आया था। कुलदीप बिश्नोई के नाम को लेकर कुछ नाराजगी भी आई थी कुछ लोगों की, जिसको लेकर के ये कहीं ना कहीं चर्चा बीच में रुक गई थी। और ऐसे में आज लगातार बैठ के रही, कल भी बैठ के थी, आज भी बैठ के रही। पहले विवेक बंसल मिले केसी वेणुगोपाल से, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई मिले, और कुलदीप बिश्नोई जब मुलाकात करके निकले तो उन्होंने कहा कि काफी सकारात्मक ये मुलाकात रही है, काफी अच्छी ये मुलाकात रही है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है और जल्द अच्छी खबर मिलेगी, वो भी आज दिल्ली में ही है। जब दिल्ली में है, अच्छी चर्चा रही है, तो संकेत है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर के जो चर्चाएं थी वो और मजबूत होती नजर आ रही हैं, यानी कि उनको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर अध्यक्ष जो भी बनाया जाएगा उसके साथ में 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, यानी अध्यक्ष के साथ 2 से 3 जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी ने समीकरण बनाया है। यानी कि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं प्रदेश में, तो यानी कि सबको बैलेंस करने की कोशिश भी है, नाराजगी कहीं पर किसी की ना रहे, इसको भी दूर करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, नाराजगी किसी की ना रहे, इसको दूर करने की कोशिश होगी। अगर कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया जाता है तो दीपेंद्र हुड्डा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, उनके साथ में गीता भोकल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उदय भान को भी बनाया जा सकता है, ऐसे कुछ और नाम हो सकते हैं। फिलहाल वो कौन कौन होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अध्यक्ष के साथ 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस है। उसको लेकर के चर्चा की गई है, उसको लेकर के यहाँ पर कई नामों को लेकर के मंथन किया गया है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की यह बैठक, कुलदीप बिश्नोई काफी सहमत नजर आए, इस बैठक के बाद काफी खुश नजर आए। कांग्रेस पार्टी के भीतर क्योंकि कई नामों को लेकर के चर्चाएं भी चल रही है, दीपक शर्मा, नामों की फेरिस्त अगर देखें, क्योंकि कुलदीप शर्मा भी अब बहुत हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर फेरिस्त देखें कौन कौन से नाम हैं जिनका बड़े सुर्खियों में चल रहा है नाम, और बहुत तेजी के साथ प्रबल तरीके से वो अपनी दावेदारी ठोक भी रहे हैं। देखिए, चर्चाओं में शुरुआत में बहुत नाम सामने आए थे। कुलदीप शर्मा का नाम आया था, कुलदीप बिश्नोई का नाम आया था, रणदीप सुरजेवाला का नाम आया था, गीता भुक्कल का नाम आया था, उदय भान का नाम आया था, और धीरे धीरे उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम नाम आए। धीरे धीरे ये नामों की लिस्ट जो है वो कम होती चली गई, और अंत में ये रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, तो ऐसे में सीएलपी दूसरा बनाया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा थी। और अगर वो सीएलपी रहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाएगा। फिर उसके बाद उस दूसरा नाम चेहरा कौन होगा, उसको लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के नाम की पैरवी राहुल गांधी के द्वारा की गई। राहुल गांधी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को भी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जातीय समीकरण काफी अहम है, और कुलदीप बिश्नोई एक बड़े राजनीतिक परिवार से रहे हैं, भले ही आज शायद वो कद नहीं, लेकिन एक बड़े परिवार से रहे हैं। ऐसे में ऐसे तमाम समीकरणों के बीच ये मुलाकातें थी, और कुलदीप बिश्नोई ने आज विवेक बंसल से भी मुलाकात करी, फिर विवेक बंसल ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करी, और उसके बाद फिर कुलदीप बिश्नोई ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करी, और उसके बाद काफी प्रसन्न नजर आए। वहां से जब निकले कुलदीप बिश्नोई तो चेहरे पर एक मुस्कान थी, और कहा था कि जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर जरूर, जिस तरह से वो कह रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जल्द निष्कर्ष निकालने की तैयारी में है। जी, अभी जो हाव भाव, जो बॉडी लैंग्वेज कुलदीप बिश्नोई का नजर आ रहा था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? क्योंकि केसी वेणुगोपाल से मुलाकात से पहले एक मुलाकात दिल्ली में इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई कर चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से वो मुलाकात बेहद खास मानी जा रही थी, और माना यह जा रहा था कि वहीं से कुछ संकेत मिलते हुए नजर आए थे। मानी जा रही थी। केसी वेणुगोपाल से पहले भी अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं, पार्टी के कई और नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष तब तक निकला नहीं था। तो आज केसी वेणुगोपाल से जो मुलाकात हुई, इसके बाद उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर जरूर सामने आ सकती है, जो कुलदीप बिश्नोई के लिए अच्छी हो या फिर कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। इसको लेकर के प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा है, इन चर्चाओं के बीच कौन होगा वो जिम्मेदारी।
ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरों के जरिए जो हाव भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है कुलदीप बिश्नोई की, और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट है, उन सभी को आप मैच कीजिए, और उसमें कुलदीप बिश्नोई ये कहते हुए नजर आते हैं बयान के जरिए कि मैं संतुष्ट हूं, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे खुश हूं, और मुलाकात में सब कुछ अच्छा रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक रहा है। और अब प्रदेश के अंदर संगठन में बदलाव के जब संकेत मिल रहे हैं, नामों को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। दीपक हमारे जो सहयोगी हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने बताया भी है कि कई नाम इस वक्त सुर्खियों में चल रहे थे, कई नामों को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन नामों पर जब सहमति बनते बनते आखिर में कुछ चुनिंदा नाम जब बचे, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई का एक नाम बना हुआ था। और कुलदीप बिश्नोई की जब केसी वेणुगोपाल के साथ ये मुलाकात हुई है, तो उसके बाद इसके बड़े पॉजिटिव संकेत माने जा रहे हैं। दीपक शर्मा, मैं जरा वापस से लौट रहा हूं, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर गुटबाजी एक बड़े अपने आप में चरम पर देखी जाती है। कई बार समय समय पर ऐसी गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की चिंताएं बढ़ती हुई नजर भी आती हैं, लेकिन अगर हुड्डा खेमे से अलग किसी को कमान सौंपी जाती है प्रदेश अध्यक्ष पद की, तो क्या हम पहले भी जो तस्वीरें देख चुके हैं, क्या ऐसा तो नहीं एक बार फिर से वो मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के सामने हो? का जो अध्यक्ष बनेगा, जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो उसके बाद आखिरकार एक साथ चल सके, एक समन्वय आपस में रख सके, इसको लेकर उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय करना है, जो एक बड़ी चुनौती। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल के साथ कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात अपने आप में खास है, और इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई जिस हाव भाव के साथ ये बयान देते हैं कि मैं इस प्रक्रिया से संतुष्ट हूं और मुलाकात बड़ी अच्छी रही है, तो इस मुलाकात के कई मायने माने जा रहे हैं। और खास करके प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की जब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो उन तस्वीरों के बीच में एक मुलाकात की तस्वीर अपने आप में खास है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जब कुलदीप बिश्नोई को बुलाते हैं मिलने के लिए, उनसे मुलाकात होती है, बड़े अच्छे माहौल में ये मुलाकात होती है, ये खुद कुलदीप बिश्नोई के द्वारा बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी है, इसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में रही है, कुछ अच्छे संकेत यहां पर कुलदीप बिश्नोई के लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि इसमें जातिगत फैक्टर्स को भी देखा जाता है, इसमें कैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लोगों को जोड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन समीकरणों को साधने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो बयान है कुलदीप बिश्नोई का, ये बयान, ये मुलाकात, ये अपने आप में कुछ दर्शाती भी है, दिखाती भी है और बताती भी है, संकेत भी देती हैं आने वाले समय में प्रदेश के अंदर राजनीति किस दिशा में जा रही है, कांग्रेस पार्टी आखिर किस ओर चलने जा रही है। पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंडोला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सबसे पहले, क्योंकि इस मुलाकात के कई मायने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इससे पहले जब शीर्ष नेतृत्व से कुलदीप बिश्नोई की हुई थी, तो माना ही जा रहा था कि वहीं से शुरुआत हो चुकी है। देखो, ये किसी भी प्रदेश में जब कोई बदलाव होता है तो पार्टी में मीटिंगों का एक दौर चलता है। इसमें शैलजा की मुलाकात हो चुकी है, हुड्डा परिवार की मुलाकात हो चुकी है, कई नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। पार्टी में एक कोशिश, पार्टी में कई प्रदेशों में बदलाव होने हैं, एक एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, अभी 5 राज्यों में बहुत बुरी तरह हारी पार्टी, तो पार्टी अब कोशिश कर रही है कि जिन राज्यों में थोड़ी बहुत खींचतान है, गुटबाजी, उसको खत्म किया जाए, आम सहमति से नेतृत्व बदला जाए। तो उसी में हरियाणा में भी एक कोशिश चल रही है कि आम सहमति से जो भी बने नया प्रदेश अध्यक्ष, गुटबाजी खत्म हो। तमाम तरह के प्रयास पार्टी करती है और कर रही है। अभी कांग्रेस में जैसे चल रहा है मीटिंगों का दौर, कुलदीप बिश्नोई मिल चुके हैं, शैलजा अपना इस्तीफे का पेशकश कर चुकी है सोनिया गांधी जी को मिलकर। तो अभी तत्काल होता मुझे भी दिख नहीं रहा, क्योंकि बीच में चिंतन शिविर वाला मामला आ गया। चिंतन शिविर के लिए जो कल कमेटियां घोषित करी हैं सोनिया गांधी ने, वो 6 कमेटियां बनी हैं, अलग अलग विषयों पर बनी है, तो उनकी बैठकें शुरू हो गई हैं। उनकी बैठकों का मतलब ये है कि अभी पार्टी का पूरा फोकस जो है, जो 13, 14, 15 को उदयपुर में होना है, उस पर केंद्रित हो गया है। तो इस बीच प्रियंका गांधी भी अब देश में नहीं है, वो भी विदेश अमेरिका चली गई हैं, 11-12 तारीख तक शायद आएंगी। राहुल गांधी भी विदेश में है। तो कई सारी चीजें हैं। जब दोनों, अब मेन फैसला राहुल गांधी अब पार्टी में, भले ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष वो है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति बहुत जरूरी होती है। तो अभी पूरा फोकस, मेरा जो अनुमान है, पूरा फोकस अभी चिंतन शिविर पर है, सब उसी पे लगे। बैठकों का एक दौर चल रहा है, वो चलता रहेगा। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, उनसे नेता आके मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी बात रखी है।
वो भी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, हालांकि बीच में पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी मेरा मानना है कि पूरा फोकस इस समय चिंतन शिविर पर हो गया। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो कमेटी बनी है उसकी बैठक चल रही है, 5 नंबर वाली बैठक चल रही है, तमाम बैठकें कांग्रेस की चल रही हैं चिंतन शिविर को लेकर, जो हाँ। ये प्रस्ताव बनाएंगे कि कृषि में क्या करना चाहिए, हम्म। राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, तमाम 6 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, उनको लेकर बैठकें चल रही हैं। तो अब मेरा मानना है कि मामला थोड़ा लंबा ठीक है, यानी कि अभी लंबा खींचेगा, अभी तत्काल इसमें कुछ बड़ा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन अजीत मंडोला जी, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है कि इससे पहले कुमारी सैलजा, क्योंकि ट्यूनिंग को लेकर के बड़ा सवाल उठा, हुड्डा खेमे के पास कमान नहीं थी तो जाहिर तौर पर इसलिए कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हुड्डा खेमे से अलग किसी को कमान सौंप दी जाती है तो ये ट्यूनिंग को लेकर के, समन्वय को लेकर के जो सवाल इससे पहले भी हम देख चुके हैं, तस्वीरें देख चुके हैं, क्या आगे खड़ी नहीं होगी? क्या इसको लेकर के कांग्रेस आला कमान इस पर फोकस नहीं करेगा, इस पर नजर नहीं बनाएगा क्या? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, नजर बनाएगा। देखो, कल जो मैं कह रहा हूं कि कल सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कमेटियों पर असंतुष्ट नेताओं को मौका दिया है, अपनी पुराने लोगों को फिर से फ्रंट पे लाई है, तो इससे एक मैसेज तो ये जा रहा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं अब किसी भी राज्य में कोई झगड़ा हो, कोई गुटबाजी हो, सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। तो मेरा ये मानना है कि अब जब भी हरियाणा का फैसला इस बार होगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला होगा जिसमें कि कोई गुटबाजी शायद पार्टी में नहीं दिखाई देगी। राज्यसभा का चुनाव होना है जुलाई में, तो एक आध जने को राज्यसभा में एडजस्ट किया जा सकता है, हरियाणा की किसी नेता को कुमारी सैलजा हो सकती हैं, और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, कोई दूसरे को बनाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से असंतुष्ट गुट, जो 23 नेताओं का असंतुष्ट खेमा था, उसको कल की कमेटियों में जिस तरह से एडजस्ट किया है, जिस तरह से महत्व दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी फिर से ये कोशिश में लग गई है कि अब कोई लड़ाई झगड़ा गुटबाजी ना हो किसी राज्य में, और पार्टी मजबूती से खड़े हो, समन्वय के साथ सभी नेताओं को नाराजगी उनकी दूर करते हुए आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में चुनौती कोई भी नेता ना बन सके। खैर, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप जुड़े हमारे साथ और इस पर जानकारी आपने दी है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर के कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाव भाव, वो एक्सप्रेशन, वो बयान, कई चीजों को इसमें कैलकुलेट करके देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कई और नेताओं की भी मुलाकात हुई है, लेकिन इसमें क्या माना जा रहा है, क्या बात बन चुकी है? और यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिले कुलदीप बिश्नोई, मुलाकात के बाद कॉन्फिडेंट नजर आए बिश्नोई, बोले सब कुछ अच्छा रहा, पूरी तरह संतुष्ट हूं। पंचकुला में हरियाणा पुलिस का अलंकरण समारोह 2022 शुरू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, अनिल विज और ज्ञानचंद गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद। 92 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। गुरुग्राम में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय पहुंचे ओपी धनखड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे धनखड़, संगठनात्मक मुद्दों पर हो रही चर्चा। गुरुग्राम में असामाजिक तत्वों की हरकत से नाराज ग्रामीण, सरमथला गांव में महाराणा प्रताप के अनावरण का तोड़ा पत्थर, सीएम मनोहर लाल ने किया था प्रतिमा का अनावरण। बहादुरगढ़ में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, वारदात के बाद से आरोपी फरार। आंधी के बाद कई जगह आगजनी, गुरुग्राम के मानेसर में झुग्गियों में लगी भीषण आग, नरवाना में फसल के अवशेष जलकर खाक, करनाल में राइस एक्सपोर्ट यूनिट के सॉल्वेंट प्लांट में आग लगने से भारी नुकसान।
चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच में लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बताएं कि लगातार परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ताजा राजनीतिक हालातों की जानकारी देंगे। कुलदीप बिश्नोई दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप संभावना यह है कि बहुत हद तक साफ होगा कि आगे आने वाले राजनीतिक हालात कैसे नजर आएंगे। और कुलदीप बिश्नोई दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यह स्पीच जानकारी, ताजा राजनीतिक हालातों की जानकारी इस दौरान दे सकते हैं। तो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलदीप बिश्नोई कर सकते हैं, यह स्पीच जानकारी मिल रही है। और यह माना जा रहा है कि 2 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो इसमें बहुत कुछ क्या आने वाले समय के संकेत हैं वो इस दौरान बताया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बयान था कुलदीप बिश्नोई का, उसमें वो कहते हैं कि आलाकमान की तरफ से अभी तक इतना ही कुछ निर्देश दिया गया है, इससे ज्यादा बताने के लिए नहीं कहा गया है। तो ये संभावनाएं हैं कि अगर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की पिक्चर क्या होने जा रही है हरियाणा के भीतर कांग्रेस पार्टी को लेकर के, वो सब कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा। तो कांग्रेस में बदलाव की कलें अब तेज हो रही हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।